एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, आप सभी को दिल से वाना से थैंक्स। आप लोगों का इतना ब्यूटीफुल और इतना स्पोर्टिव रिस्पॉन्स देख के आई एम फीलिंग ओवरवेल्म। एंड आप सभी को सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट हर किसी को चाहिए होता है, टीचर को भी चाहिए होता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी चाहिए होता है। तो मैं अपनी तरफ से 110% दबा के रखूंगा कि आप लोगों को कोई कमी या कोई भी चीज़ छूटे ना। ओके, बट मेक श्योर आप जितने भी कैंडिडेट हो आप भी प्लीज़ अपनी तरफ से सपोर्ट बना के रखना और जितना हो सकता है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पे साथ। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए 7006332724 पे। आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ्स करंट अफेयर की और जितने भी अपडेट्स रहते हैं वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का दिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर स्पेशली वी डिज़ाइन वी फाइंड आउट फॉर द JKSSB एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, आप सभी को एक चीज़ बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेवर गो फॉर 2 मंथ 4 मंथ्स बैक करंट अफेयर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मंथली कोई भी करंट अफेयर नहीं होता। करंट अफेयर की एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, पर्टिकुलर टॉपिक में से, पर्टिकुलर फील्ड में से करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं वो सारी की सारी हम लोग कवर करेंगे, इवन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, आज का जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो मेक श्योर आपको हेल्प होगी। ओके, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच विलेज, कौन सा ऐसा गांव है, कहाँ का, तमिलनाडु का, जिसको नोटिफाई किया गया है। व्हाट नोटिफाई किया गया है, किस लिए? एज अ स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बताइए तमिलनाडु का कौन सा ऐसा विलेज है जिनको स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज किसको बोलते हैं? हेरिटेज बोलते हैं विरासत को, विरासत। ठीक है, विरासत जो होती है, जिन्हें मोनूमेंट्स हम लोग बोलते हैं, उनको हेरिटेज बोला जाता है। मतलब हेरिटेज का सिनोनिम है मोनूमेंट्स। और बताइए आपको क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। ओके, तो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है दैट इज अरितापति। ठीक है, अरितापति विलेज। ये अरितापति विलेज बेसिकली ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया। ये सुनो, क्वेश्चन पूछा है विच विलेज इन तमिलनाडु। सपोज करो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ स्टेट, ठीक है, तमिलनाडु की जगह अगर पूछा जाए साउथ स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर तो भी अरितापति ही होगा। एक चीज याद रखना, एग्जामिनर कुछ टफ नहीं डालते, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को मैनिपुलेट करते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप कभी पढ़ें तो प्लीज रट्टा मत मारें, थोड़ा खुल के पढ़ें, थोड़ा नॉलेज, मतलब नॉलेज डजंट मीन कि आप PhD लेवल का, बट कम से कम अगर आपको थोड़ा ट्विस्ट दिखे क्वेश्चन में तो आपको पता लग जाए। मैं एज अ टीचर, हम क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो वी आइडेंटिफाई दिस थिंग्स, सो इसीलिए मैंने सोचा आई विल शेयर विद यू। ओके, समझ आ गई क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि तमिलनाडु में फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी विलेज को नोटिफाई किया गया, दैट इज अरितापति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, सनगाई फेस्टिवल जो है, सनगाई फेस्टिवल जो कि कल्चरल फेस्टिवल है इंडियन स्टेट का। ठीक है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सनगाई फेस्टिवल है ये इंडियन स्टेट के कौन सी इंडियन स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर। चलिए अब मैं थोड़ी सी डिटेल इस फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। आप सभी को बता दूं कि जो हम अगर जो बच्चे JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली VLW की, माय डियर, उसमें हेरिटेज एंड कल्चर का एक टॉपिक है, आप सभी को पता होगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं VLW के लिए तो बढ़िया है, बट अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए, बेस्ट कंटेंट आप चाहते हैं VLW के लिए बेस्ट टीचर्स द्वारा, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 7006332724 में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपसे मैसेज करना, आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सनगाई फेस्टिवल मणिपुर का कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, अब बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल इसकी। पहला तो ये कम से कम 10 दिन चलता है, 10 डेज लॉन्ग होता है। जैसे हम लोगों के नवरात्रे होते हैं ना,
वैसे ही, ठीक है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फेस्टिवल था ये मतलब स्टार्ट हुआ नवंबर में ही, अब ये टिल 30 नवंबर तक चलेगा। और इसकी जो इनैगुरेशन है, इनैगुरेशन जो है वो किन्होंने किया था, यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, जी किशन रेड्डी, ठीक है। इन्होंने इस फेस्टिवल को इनैगुरेट किया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस फेस्टिवल के बारे में मुझे बतानी है। देखो, हर एक फेस्टिवल जो भी हम मनाते हैं उसके पीछे एक ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल रीज़न हो, चाहे वो पीस वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। और इस फेस्टिवल का जो रीज़न है ना, दैट ये सेलिब्रेट किया जाता है व्हाट, किसके लिए, वननेस के लिए, मतलब एकता के लिए, बिलोंगिंगनेस के लिए, ब्रदरहुड के लिए। एकता मतलब एकता कपूर नहीं, एकता मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री से, किस यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएट है। अगेन रिपीट करता हूँ, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री से, मतलब एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री, ठीक है, आपको ये बताना है। तो चलिए बता दूं, इसका आंसर जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। फिशरीज से पता लग गया, एनिमल हस्बेंड्री से पता लग गया, डेयरिंग से भी पता लग गया होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड कब दिया जाता है, ये हर साल नवंबर 26 को ये जो सेरेमनी है वो होस्ट की जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नवंबर 26 को एक नेशनल डे मनाया जाता है। कौन सा डे, नेशनल मिल्क डे, ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, कब, नवंबर 26 को। भाई यहाँ प्राइज भी होते हैं, ऑब्वियसली अवार्ड के साथ साथ पैसा तो मायने रखता है, अगर कप के पीछे कौन भागता है। चलो खैर, वो रिकॉग्निशन होती है, सॉरी। अच्छा, फर्स्ट प्राइज वाला जो बंदा होता है ना उसको 5 लाख देते हैं। कितना देते हैं, 5 लाख। सेकेंड वाले को 3 लाख है, फोर्थ वाले को थर्ड वाले को 2 लाख, ठीक है। तो लाख जोड़ देना इनके साथ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2020, बताइए। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी सिटी दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई में से कौन सी ऐसी सिटी है जो होस्ट करने जा रही है किसको, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के। डायलॉग मतलब कॉन्फ्रेंस लगा लो, मीटिंग लगा लो, ठीक है, आर्गुमेंट जो जहाँ पे होते हैं। तो ये होने जा रहा है आपका दिल्ली में, ठीक है। अब चलिए, पता तो लग गया। अब ये जो मीटिंग होने जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन से, आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए भैया हम बात कर रहे हैं किसकी, नेवी की। किसकी, पैसिफिक ओशन, पता है ना। तो जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाता है यहाँ पे कि बात हो रही है इंडियन नेवी की, ठीक है। अब ये जो डायलॉग है, जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीटिंग है, ये कब स्टार्ट होगी, इट इज गोइंग टू बी, ये स्टार्ट हुई है, मतलब कब हुई थी ये, नवंबर 23 को, ठीक है। अब ये मतलब 3 दिन के लिए, 3 डेज, ये अपेक्स लेवल मीटिंग रही। अपेक्स किसको बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं हाई लेवल, ठीक है। अपेक्स लेवल मीटिंग रही और जिसमें मतलब जो भी इश्यूज हैं, अब किनके रिलेटेड ये थी, जो इश्यूज थे, इश्यूज मतलब जो रेलिवेंट थे, गलत हो गया भाई, रेलिवेंट, ठीक है, इश्यूज रेलिवेंट टू इंडो पैसिफिक, ठीक है। इंडो पैसिफिक के जो भी रिलेटेड इश्यूज थे उनके ऊपर मीटिंग जो थी वो की गई थी नवंबर 26, ठीक है। और होस्ट करने वाली सिटी कौन थी, दिल्ली। क्लियर है, इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रेल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक, मतलब कोई कौन सी कंट्री ई स्पोर्ट्स वीक जो है वो होस्ट करने जा रही है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक, कब, 2023 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। क्या आंसर है, सिंगापुर। अब फाइनली अगर हम बात करें IOC, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये अनाउंस किया है कि सिंगापुर जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट वीक जो है वो इनॉग्रेट करने वाली, होस्ट करने वाली है 2023 में, ठीक है। अभी बेसिकली बात करें तो ये अप्रॉक्स 4 दिन का इवेंट होगा, इसमें 4 डेज इवेंट होगी इसमें,
ठीक है, जो आप लोगों के जून 22 से लेकर मतलब 22 को स्टार्ट होगा तो फाइनली 25 को उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। कब? 2023 में। क्लियर है? याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, जिनका मतलब जिनकी शाहिदी दिन जो है, शहादत का दिन जो है वो हर साल मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। आपको बताना है कि कौन से दिन को जो है मनाया जाता है। तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 24। ठीक है, नवंबर 24। अब अगर मैं गुरु श्री तेग बहादुर जी की बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये बेसिकली 9th सिख गुरु थे। ठीक है, 9 सिख गुरु थे। ठीक है, सिख कम्युनिटी के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 7th क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन बेसिकली जो अभी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं उनका नाम आपको यहाँ बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो इनका जो आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। क्या आंसर है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 8th क्वेश्चन में पूछा है कि सारंग, जो कि सारंग बेसिकली क्या है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल है। अभी वो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन एम्बेसी ने। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस कंट्री में इंडियन एम्बेसी ने वो सारंग, जो कि इंडियन फेस्टिवल जो है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है, वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, और ये कौन सा मतलब ये एडिशन जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा है? ये 10th वन एडिशन है। ठीक है, 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा? ये 10th एडिशन है। ठीक है, और कहाँ पे मतलब किस जगह पे हो रहा है ये? साउथ कोरिया के बुसान। ठीक है, बुसान में हो रहा है। अब चलिए बहुत है, अब एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। खैर आपको पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये हेल्ड कब हुआ? ये हुआ था 18 से 20 नवंबर के बीच में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल सी बात है, दुनिया डिजिटल हो रही है, एंटरटेनिंग के पीछे भाग रही है, तो इसीलिए बताना ज़रूरी है कि फिल्मों से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फिल्मों से नहीं, मतलब ये जितने भी अवार्ड शो ही होते हैं किस्म के। क्लियर है? तो इसलिए इन पे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द थीम? क्या थीम है किसकी? 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। देखो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है होने जा रही है किसके ऊपर? ई गवर्नेंस के ऊपर। जब भी कभी ई वर्ड लिखा होना विच इट इज रिलेटेड विद योर इंटरनेट, व्हाट इट इज रिलेटेड विद योर इंटरनेट। ठीक है, ई गवर्नेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है बताना है इसकी थीम क्या है, किस इनिशिएटिव, किस मुद्दे पे, क्या मतलब होता है ना, जब भी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, तो उसे इन भाषा में, कॉन्फ्रेंस की भाषा में उसको क्या बोला जाता है? थीम बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। मतलब कि सिटीजन लोग, इंडस्ट्री हो गया आप लोगों के जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को क्लोज लाना, ठीक है, क्लोजर लाना। ठीक है, अब सबसे बेस्ट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में जानने वाली कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कहाँ होने जा रही है भाई? ये होने जा रही है आप लोगों के कटरा में। ठीक है, कटरा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कटरा में होने जा रही है। अब कब होगी ये? 26 नवंबर 2022 में कंडक्ट होने जा रही है। ठीक है, तो खुशी की बात है भाई आप लोगों के लिए। खैर इसमें खुशी वाली क्या बात है, जिन्होंने मज़े लेने उन्होंने लेने। चलो 10th क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि सुमित्रा चरत राम अवार्ड, सुमित्रा चरत राम अवार्ड जो है, ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये किनको दिया गया है? किनको अवार्ड, मतलब कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज उमा शर्मा। क्या आंसर है? उमा शर्मा। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कथक आप क्या है भाई? कथक इंडियन क्लासिकल डांस है ना, ये वही है, इंडियन क्लासिकल डांसर है ये। ठीक है, और उसके बाद
अब ऑब्वियसली इन्होंने, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्लासिकल डांस म्यूजिक में, उसके लिए इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनको जो अवार्ड दिया गया है, किन से इन्होंने रिसीव किया है। इन्होंने रिसीव मतलब एक तो होता है ना, सपोज जैसे मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मैंने लिया, मुझे दे कौन रहा है, तो इनको जिन्होंने अवार्ड दिया है वो कौन थे, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर, कौन, करण सिंह, ठीक है। महाराजा तो नहीं है वो, डॉक्टर करण सिंह, सॉरी, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह। और इन्हीं के साथ एक और थे बंदे, क्या नाम है उनका, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। अब ये कौन है, ये सरोद प्लेयर है, बेसिकली सरोद प्लेयर करते हैं, प्लेइंग करते हैं, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया। अब उमा शर्मा जो है इनको बेसिकली पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण। अब क्लियर हो गया कि ये किस फील्ड से हैं, एक क्लासिकल कथक डांसर है, क्लियर है। सो माय डियर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जितने कमेंट अच्छे अच्छे कर सकते हो करो भाई, बहुत बूस्टअप मिलता है, मॉरली बहुत स्ट्रांग होता है इंसान। तो लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़ और, अगर मतलब मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार जितना हो सकता है सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप के साथ, सो दैट कि मैक्सिमम लोग जुड़ें। और जितने भी लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। अभी तो सिर्फ बिगनिंग है, बहुत कुछ करना है अभी, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, ये तो ट्रेलर है, बहुत कुछ करना है। मेरा मेन मकसद आप लोगों को पढ़ाना नहीं है। आप लोग सारे ग्रेजुएट हो, यू ऑल पीपल आर, you know everything, you all are experienced, you know everything, what there is a difference between you and me, that is only a one thing, that is experience. आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। आप लोग ऐसे हो कि आप पूरी दुनिया फाड़ दो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि कब फाड़नी है, ठीक है। आपके पास सब कुछ है बट आपको टाइम नहीं पता, इस वजह से आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, फियर में हो। तो वो हेल्प मैं आपको करूँगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।